हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले इंडियन हिस्ट्री के लगभग 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए हुए एक ही वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में इंडियन नेशनल मूवमेंट में फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? आंसर इज 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। और इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी बने थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी। और इसका फॉर्मेशन 1885 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर इज 1904। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया था? आंसर इज 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था किससे? आंसर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन से स्वदेशी एंड बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? आंसर इज 1906। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? इसका स्थापना ढाका में हुआ था। ढाका जो करंट में बांग्लादेश का कैपिटल है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक प्लेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? आंसर इज 1907। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस। मॉर्ले मिंटो सुधार कब पेश किया गया था? आंसर इज 1909। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर गांधी जी स्टैब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? किस वर्ष गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था गुजरात में? आंसर इज 1950। 1915 में गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है होम रूल लीग वाज फाउंडेड एट मद्रास ऑन। होम रूल लीग का स्थापना मद्रास में कब हुआ था? आंसर इज 1960। 1916 में होम रूल लीग का मद्रास में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह लीड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आंसर इज 1970। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड इन इंडिया। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर इज 1990। 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर इज 13 अप्रैल 1990। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस मैसेकर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो इस मैसेकर के लिए जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल था। जनरल डायर जालियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आंसर इज 1919। 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। और ये 1922 तक चला था। 1922 में ये कोलैप्स कर गया था। तो आंसर आपका 1919 में ये शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। असहयोगी आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर इज 1920। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द चौरी चौराहा इंसिडेंट टेक प्लेस। चौरी चौराहा कांड कब हुआ था? आंसर इज 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौराहा इंसिडेंट हुआ था। और ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौराहा इंसिडेंट ये गोरखपुर में हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, महात्मा गांधी ने किस इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा चौरी चौराहा इंसिडेंट।
चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द स्वराज पार्टी फाउंडेड। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर 1923 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? आंसर 1924 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? आंसर 1928 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? किस वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था? आंसर 25 दिसंबर 1925 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द बरदौली सत्याग्रह टेक प्लेस। बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आंसर 1928 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डिक्लेयर। पूर्ण स्वराज को कब घोषित किया गया था? आंसर 1929 1929 में पूर्ण स्वराज को घोषित किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में। और इस सेशन के चेयरमैन कौन थे? तो इस सेशन के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। तो इनके चेयरमैनशिप में पूर्ण स्वराज को 1929 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड आफ्टर द लाहौर सेशन इन 1929। 1929 में लाहौर अधिवेशन के उपरांत सबसे पहले कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? आंसर 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था आफ्टर लाहौर सेशन इन 1929 1929 में लाहौर सेशन के बाद सबसे पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च। गांधी जी ने किस वर्ष प्रसिद्ध दांडी मार्च निकाले थे? आंसर 1930 1930 में गांधी जी के द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च निकाला गया था। और इस दांडी मार्च को साल्ट मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च को साल्ट मार्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? आंसर 1930 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया था? सेकेंड तो ये 1931 में किया गया था सेकेंड। और आपसे थर्ड पूछता है, थर्ड भी हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो थर्ड ये 1932 में हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था। देन सेकेंड गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ था। देन थर्ड ये 1932 में हुआ था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग्ड इन द ईयर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दिया गया था? आंसर 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। और 23 मार्च को इंडिया में शहीद दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है इनके मेमोरी में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और ये गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसने बनाया था? आंसर ब्रिटिश पीएम रामेश्वरम मैकडोनल्ड। ब्रिटिश पीएम रामेश्वरम मैकडोनल्ड के द्वारा कॉमनवेल्थ को बनाया गया था 1932 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया था? तो ये 1932 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज पूना पैक्ट साइन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? आंसर 1932 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। किसके बीच में? महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर के बीच में, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आंसर 1934 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। और यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? आंसर 1939 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान वाज राइज्ड बाय मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान के लिए मांग उठाया था? आंसर 1940 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान का मांग उठाया गया था 1940 में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द अगस्त ऑफर अनाउंस? अगस्त ऑफर का घोषणा कब किया गया था? आंसर अगस्त 1940 अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर के लिए घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आंसर 1942 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू। नेक्स्ट है व्हेन वाज द आजाद हिंद फौज फॉर्म? आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? आंसर अक्टूबर 1943 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था आजाद हिंद फौज का स्थापना। नेक्स्ट है इन विच ईयर द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? शिमला कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित किया गया था? आंसर 1945 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड द नेवल रिवोल्ट टेक प्लेस? नौसेना विद्रोह कब हुआ था? आंसर 1946 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन सेंट? कैबिनेट मिशन कब भेजा गया था? आंसर 1946 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। नेक्स्ट है विच डे वाज डिक्लेयर एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? आंसर 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर 6 दिसंबर 1946 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूँ। नेक्स्ट है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम मीट? संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? आंसर 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फर्स्ट बैठक हुआ था और संविधान सभा के फर्स्ट बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट बैठक का नेतृत्व डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। फर्स्ट बैठक का नेतृत्व जो नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो फर्स्ट बैठक का नेतृत्व डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट द माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस ऑन? माउंटबेटन प्लान का घोषणा कब किया गया था? आंसर 1947 1947 को माउंटबेटन प्लान का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन? भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिला था? आंसर 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और अंतिम भारतीय कौन थे? आंसर सी राजागोपालाचारी ये पहले और अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग ए फुल टर्म? भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूर्ण कार्य पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिए थे? आंसर मोरारजी देसाई ये पहले प्रधानमंत्री बने थे जो अपना फुल टर्म किए बिना इस्तीफा दे दिए थे और ये भारत कैसे बात करते हैं, भारत के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन इस्तीफा देने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये कब प्राइम मिनिस्टर बनते थे? 1977 से लेकर 1979 तक थे ये भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में और ये भारत के फर्स्ट लीडर थे विदाउट कांग्रेस। तो जैसा कि 1947 से लेके 1977 तक कांग्रेस के लीडर थे लेकिन ये 1977 में फर्स्ट लीडर बने थे विदाउट कांग्रेस के। नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू अवार्ड द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले अधिकारी कौन थे? आंसर है निर्मलजीत सिंह शेखवान। निर्मलजीत ये भारतीय वायुसेना के पहले अधिकारी थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा ये परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इज? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे?
आंसर इज अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आंसर इज आर के सानमुखम चेट्टी। आर के सानमुखम चेट्टी ये भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनके ही अंडर में भारत का फर्स्ट यूनियन बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले सुरक्षा मंत्री थे। आंसर इज बालदेव सिंह। बालदेव सिंह ये भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई वीडियो तो पूछ सकते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।